नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी किसानों को रेपिस्ट बोलकर फंसी कंगना जाएंगी जेल की। वही चिराग ने की झारखंड में खुली बगावत, उतार दिए अपने कैंडिडेट, मोदी नीतीश को तगड़ा झटका की। साथ ही एक और बड़ी पार्टी की कांग्रेस से गठबंधन की तैयारी की और हरियाणा बीजेपी नेता विजेंद्र का कांग्रेसी विनेश फोगाट को समर्थन की। वहीं अखिलेश ने गठबंधन पर मायावती की बड़ी घोषणा की और पाकिस्तान जा रहे पीएम मोदी के साथ ही राहुल गांधी के मिस इंडिया वाले बयान पर भाजपा को लगी मिर्ची की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कंगना रनावत के किसान आंदोलन पर बयान से मचा बवाल। पूर्व मंत्री बोले बीजेपी सांसद पर एनएसए लगा, डिब्रूगढ़ जेल भेजो। पंजाब भाजपा ने झाड़ा पल्ला। यूपीएस में यू का मतलब है मोदी सरकार का यू टर्न। एकीकृत पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस का तंज। हरियाणा बीजेपी नेता बॉक्सर विजेंद्र ने चौंकाया। कांग्रेस से चुनाव लड़ने पर विनेश फोगाट का समर्थन, बोले मेरी शुभकामनाएं, पूरा साथ देंगे हम आपका। छतरपुर मामले पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा संविधान की धज्जियां उड़ा रही बीजेपी सरकार। चिराग पासवान फिर बने एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ फैसला, झारखंड में 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से चुनाव लड़ेंगे, बोले पीडीपी हमारे खिलाफ कैंडिडेट न उतारे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की लिस्ट आ जा सकती है। भूपेश की गाड़ी बजरंग दल ने रोकी, सुरक्षा कर्मियों से हुई धक्का मुक्की। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बोले सरकार डरी हुई, कार्यकर्ताओं से करा रही टारगेट। हिमंता बोले 1 महीने में बांग्लादेश से कोई हिंदू नहीं आया, वे वहीं रहकर लड़ रहे हैं। 35 मुस्लिम घुसपैठिए आए जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मायावती का बड़ा बयान, सपा कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं, ये दोनों आरक्षण विरोधी। एससी एसटी और ओबीसी को अब अपने दम पर खड़े होना है। राहुल गांधी बोले मिस इंडिया में एक भी दलित आदिवासी नहीं। रिजिजू ने कहा बाल बुद्धि ब्यूटी पेजेंट्स में भी आरक्षण चाहते हैं, सरकार उन्हें नहीं चुनती। उत्तर प्रदेश में किसान एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बटी। बिजनौर में इंजन 13 डिब्बे लेकर 4 किलोमीटर आगे निकली, 80 की स्पीड में हुई यह घटना। हरियाणा में बदल सकती है चुनाव की तारीख, 1 अक्टूबर की जगह अब 6 दिन बाद वोटिंग संभव। बीजेपी आईएनएलडी की मांग पर विचार कर रहा चुनाव आयोग। पंजाब में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी। कांग्रेस प्रधान की जिला प्रधानों से मीटिंग, सैड संसदीय बोर्ड के दौरे शुरू। सरकार खोले रास्ता, हमने नहीं रोका। शंभू बॉर्डर खोलने का मामला, किसानों और प्रशासन की दूसरी मीटिंग भी रही बेनतीजा। महबूबा मुफ्ती बोली कांग्रेस हमारा एजेंडा माने तो गठबंधन को तैयार। पीडीपी ने घोषणा पत्र में जारी किया आर्टिकल 370 और 35 से वापसी का वादा। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के पोस्टर पर काली पोती। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी के चेहरे काले किए गए, जगह जगह लगे हुए हैं बैनर। आज अमृतसर में आप नेता मनीष सिसोदिया स्वर्ण मंदिर में टेका माथा, बोले केंद्र की पार्टी तोड़ने की कोशिशें नाकामयाब। शेख हसीना के करीबियों पर लगातार सख्ती, अब पूर्व कपड़ा और जूट मंत्री गाजी को किया गया गिरफ्तार। सिक्किम में पूर्व विधायकों को मिलेगी 50,000 रुपए की मासिक पेंशन। सिक्किम सीएम प्रेम सिंह तमांग का बड़ा ऐलान। वक्फ संपत्तियां सरकारी नहीं है, संशोधन विधेयक को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। क्या पाकिस्तान जाएंगे पीएम मोदी? शहबाज शरीफ ने खास बैठक में शामिल होने के लिए भेजा निमंत्रण। दिल्ली में बड़ी राजनीतिक उठापटक, विधानसभा चुनाव से पहले आपको लगा तगड़ा झटका, 5 पार्षदों ने थामा बीजेपी का दामन। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। कंगना रनौत के किसान आंदोलन पर बयान से मचा बवाल। पूर्व मंत्री बोले बीजेपी सांसद पर एनएसए लागू हो। दरअसल बता दें कि भाजपा सांसद व बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के किसान आंदोलन को दिए विवादित बयान पर पंजाब में बवाल मच गया है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने कंगना रनौत पर राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट यानी कि एनएसए लगा असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजने की मांग की है। कंगना के इंटरव्यू के बाद पूर्व मंत्री ने वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कंगना रनौत रोज पंजाब के नेताओं के खिलाफ जहर उगलती है। आज कंगना रनौत ने कहा किसान खालिस्तानी है।
कंगना ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ वो सबने देखा, कैसे प्रोटेस्ट के नाम पर बवाल फैलाया गया, यहाँ दुष्कर्म भी हो रहे थे, मारकर लोगों को लटकाया जा रहा था। वहीं वेरका ने आगे कहा, कंगना रनौत वह किसी की सह पर बोल रही है, बीजेपी इसके लिए सफाई दे, वे भाजपा की चुनी गई एमपी हैं, वे कोई आम आर्टिस्ट नहीं है, वह एक एमपी है, भाजपा को सफाई देनी चाहिए। वेरका ने सीएम भगवंत मान से मांग करते हुए कहा, मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांग करता हूं कि इसके खिलाफ इंक्वायरी करें, एफआईआर दर्ज की जाए, इसके खिलाफ एनएसए की धाराओं में एफआईआर होनी चाहिए और इसे डिब्रूगढ़ जेल में भेजना चाहिए। वैसे आपके विचार से क्या कंगना को जेल जाना चाहिए या नहीं, कमेंट जरूर करिए। यूपीएस में यू का मतलब है मोदी सरकार का यू टर्न। एकीकृत पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस का तंज। दरअसल बता दें कि कांग्रेस ने आज एकीकृत पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। विपक्षी पार्टी ने यह कटाक्ष ऐसे समय पर किया है जब बीते दिन ही केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस योजना को मंजूरी दे दी गई है और इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा, ऐसा माना जा रहा है। आपको बता दें तो जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों को यूपीएस योजना का लाभ मिलेगा। हरियाणा बीजेपी नेता बॉक्सर विजेंद्र ने चौंकाया, कांग्रेस से चुनाव लड़ने पर विनेश फोगाट का समर्थन। जी हां, बता दें कि हरियाणा की धाकड़ पहलवान विनेश फोगाट की विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें जोरों पर है। चर्चा है कि विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो सकती है। इन सब चर्चाओं के बीच भाजपा नेता एवं पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने विनेश फोगाट का समर्थन किया है। विजेंद्र सिंह ने एक चैनल से बातचीत में कहा, विनेश फोगाट हमारी भिवानी की लड़की है, अगर वह चुनाव लड़ती है तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हम पहले भी विनेश के साथ थे, हम उनके परिवार को बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं, इसलिए हम विनेश के साथ पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। छतरपुर मामले में बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा संविधान की धज्जियां उड़ा रही बीजेपी सरकार। दरअसल बता दें कि छतरपुर की सिटी कोतवाली में पत्थरबाजी का मामला पूरे देश भर में बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली की कोठी पर हुए बुलडोजर एक्शन पर हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की निंदा की है। असदुद्दीन ओवैसी ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार और उनके नेताओं को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आज आपके पास सत्ता है, कल नहीं रहेगी। तब क्या आपके नेताओं के घरों को तोड़ा जाएगा? आपके चेहरों को कल काला करके रोड पर परेड कराई जाएगी। आप जो कर रहे हैं वह संविधान का उल्लंघन है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और अमन का ड्रामा करते हैं, वहां भी सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। चिराग पासवान फिर बने एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। झारखंड में 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी, नीतीश और मोदी की बढ़ी टेंशन। जी हां, बता दें कि 41 साल के चिराग पासवान एक बार फिर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे 5 साल के लिए दोबारा चुना गया है। रांची में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। बता दें कि झारखंड में पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी या खुद के दम पर मैदान में उतरेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि एलजेपी झारखंड के 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। चिराग पासवान के झारखंड में 28 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावों के बाद एनडीए में परेशानी बढ़ सकती है। एक और बीजेपी सभी 81 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी में है, वहीं जदयू ने भी 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। जदयू ने अपने 11 सीटों की सूची मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दी है। तो ऐसे में बैसाखियों पर टिकी सरकार का आगे क्या होगा, कमेंट जरूर करके। मायावती का बड़ा ऐलान, सपा कांग्रेस से कभी नहीं करेंगे गठबंधन, ये दोनों आरक्षण विरोधी। बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने सपा और कांग्रेस के साथ किसी से भी चुनाव गठबंधन नहीं करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इनकी जैसी पार्टियां आरक्षण विरोधी हैं। एससी, एसटी और ओबीसी को अब खुद अपने दम पर खड़ा होना है। मायावती ने कहा कि बाबा साहब के देहांत पर कांग्रेस सपा ने उनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इन दोनों पार्टियों की दोगली सोच से सजग रहें। एससी, एसटी को मिले आरक्षण को खत्म करने की साजिश चल रही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी और सपा चुप्पी साधे है। बसपा प्रमुख ने कांग्रेस से सवाल भी किया है। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार में जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई कांग्रेस ने। हरियाणा में बदल सकती है चुनाव की तारीख, 1 अक्टूबर की जगह 6 दिन बाद वोटिंग संभव।
जी हां, बता दें कि हरियाणा में 1 अक्टूबर के लिए प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख बदल सकती है। भाजपा और इंडियन नेशनल लोक दल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर भेजी और छुट्टियों और बिश्नोई समाज के धार्मिक कार्यक्रम का हवाला देकर तारीख बदलने की मांग की थी, जिस पर चुनाव आयोग विचार कर रहा है। संभावना है कि चुनाव आयोग हरियाणा में 1 अक्टूबर के बजाय 7 या 8 अक्टूबर को वोटिंग कराए। ऐसा होने पर जम्मू कश्मीर की मतगणना की तारीख भी बदल सकती है। हालांकि इस पर जो भी फैसला होगा वह मंगलवार को ही लिया जाएगा। पंजाब में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी, कांग्रेस प्रधान की जिला प्रधानों से हुई मीटिंग। जी हां, बता दें कि पंजाब में 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के साथ ही कांग्रेस पार्टी भी रणनीति बनाने में जुट गई है। कांग्रेस प्रधान एवं लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा बंडिंग ने चंडीगढ़ में पार्टी के जिला प्रधानों से भी मीटिंग की। इसमें कई पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सारे हलकों का फीडबैक लिया जाए, वहीं चुनाव के लिए रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि डेरा बाबा नामक गुरदासपुर, चब्बेवाल होशियारपुर, गिद्दड़बाहा श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला, संगरूर सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्योंकि इन चारों सीटों के विधायक अब लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करें।